Today we are going to learn a very important concept of current electricity. This is a cell, source of energy. This is the positive terminal of the cell and this end is negative terminal. And here we have a voltmeter. Voltmeter measures potential difference between two points. अब हम क्या करेंगे, हम वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो इस सेल के इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगी. तो ये हमने सेल के दो टर्मिनल्स को वोल्टमीटर के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और अब हम देखेंगे कि हमारा वोल्टमीटर क्या रीड कर रहा है. यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर रीडिंग 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. इस समय वोल्टमीटर और सेल के अलावा सर्किट में और कोई भी रेजिस्टेंस कंपोनेंट नहीं है. तो जो भी वोल्टमीटर टर्मिनल के बीच रीड कर रहा है उससे हम सेल का ईएमएफ कहेंगे. ध्यान से फिर से सुनो. जब इस सर्किट में वोल्टमीटर सीधे सेल से कनेक्टेड है और सेल किसी सर्किट कंपोनेंट में, किसी रेजिस्टिव कंपोनेंट में कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा है, तो सेल के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम सेल का ईएमएफ बोलेंगे. अब मैंने एक रेजिस्टेंस वायर लिया है. इस रेजिस्टेंस वायर में 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है और अब इस रेजिस्टेंस वायर को इस सेल के साथ कनेक्ट करके हम एक बेहद सिंपल सर्किट बना देंगे. जैसे ही हम रेजिस्टेंस वायर को के दो टर्मिनल्स को सेल के दो टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलकर और नेगेटिव टर्मिनल में एंड करने लगेगी, नेगेटिव टर्मिनल तक जाने लगेगी और सेल इस रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो कराने लगेगा. सेल के दो टर्मिनल से वोल्टमीटर अभी भी कनेक्टेड है. अब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने रेजिस्टेंस वायर का एक एंड, देखो ये कनेक्ट कर दिया, और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मैं दूसरा एंड रेजिस्टेंस वायर का कनेक्ट करने जा रही हूँ और हम वोल्टमीटर पर बहुत अटेंशन पे करेंगे. इसकी रीडिंग किस तरीके से कम होती है या ज़्यादा होती है, ध्यान से देखना. ये वो टर्मिनल है सेल का जिससे वोल्टमीटर का ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है और अब हम सेल के इस टर्मिनल से रेजिस्टेंस वायर का ये टर्मिनल कनेक्ट करते हैं. आप देखो कि वोल्टमीटर की रीडिंग, जो कि अभी जबकि सर्किट में कोई और रेजिस्टिव कंपोनेंट सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है, सेल कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा है, तब सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है. लेकिन जैसे ही मैं रेजिस्टेंस वायर का ये टर्मिनल सेल के इस एंड से कनेक्ट करूंगी और सेल इस रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो कराएगा, तो जो वोल्टमीटर इसके दो टर्मिनल्स के बीच रीड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये दिखाता है कि जैसे ही सेल करंट फ्लो कराता है, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है. और इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि सेल तब बता रहा है जब वो एक रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो करा रहा है, हम ईएमएफ नहीं बोलते, हम सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं. और इस पूरे ऑब्जर्वेशन से हम ये याद रखेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेल है, व्हेन सेल इज अलाउइंग करंट टू फ्लो थ्रू दिस सिंपल सर्किट, इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज 1.5 वोल्ट. तो एक्चुअली सेल इस समय 1.3 वोल्ट रीड कर रहा है. वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं वो अलग से मैंने एक्सपेरिमेंट, जिस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 12 आईएससी प्रैक्टिकल्स, उसमें वोल्टमीटर और एमीटर कैसे रीड करते हैं ये मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है डिटेल में, वहाँ से जाकर समझ सकते हैं. अभी ये रीड कर रहा है 1.3 वोल्ट जब सेल इस रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो करा रहा है और ये रेजिस्टेंस वायर हाफ मीटर का है. 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर की वैल्यू रेजिस्टेंस की 4 ओम है, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है. तो जब ये 2 ओम के रेजिस्टेंस में सेल करंट फ्लो कराता है तो टर्मिनल वोल्टेज सेल के दो एंड्स के बीच का 1.5 वोल्ट से घटकर 1.3 वोल्ट हो जाता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब करंट फ्लो होती है तो पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस में जाती है और रेजिस्टेंस से जब नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचती है तो फिर करंट इस इलेक्ट्रोलाइट से भी फ्लो करती है जो सेल के अंदर फिल है. तो इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सेल की पोटेंशियल ड्रॉप होती है, वही वजह है इसके टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने का. लेकिन इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में अच्छे से समझेंगे. आज के लेसन का ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन है कि सेल के ईएमएफ से सेल के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम होती है. ईएमएफ क्या है? सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल
किसी भी रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा है और वोल्ट मीटर सीधे उसके दोनों टर्मिनल से जोड़कर हम उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेल को एक सिंपल सर्किट में एक रेजिस्टेंस वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो सेल इस रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो कराने लगता है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इस रेजिस्टेंस वायर में और फिर निगेटिव टर्मिनल से सेल के अंदर होते हुए अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है और इस तरीके से करंट फ्लो करती है। और तब सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से घटकर एक दूसरी वैल्यू पर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दी सेल। तो ये दो वैल्यूज, दो क्वांटिटीज और इनकी वैल्यूज के बीच का रिलेशन हमको याद रखना है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज।